नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में है। हमने आपको गांधीनगर के जो शहरी इलाके हैं वो दिखाए, ग्रामीण इलाके दिखाए। एक और मोहल्ले में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि यहाँ से बीजेपी के सांसद भी हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है। ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह जी बीजेपी के और एनडीए के अन्य उम्मीदवारों के प्रचार में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, देश भर का दौरा कर रहे हैं। अपनी सीट पर, गांधीनगर सीट पर उनका प्रचार कैसे चल रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं कैसे गली गली जाकर बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह का प्रचार कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और इस वार्ड में यहाँ पर जो पन्ना प्रमुख हैं, वार्ड प्रमुख हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कैसे अमित शाह जी का प्रचार चल रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ के वार्ड प्रमुख हैं। अमित शाह जी तो सारे एनडीए के और बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार आप लोग कैसे कर रहे हैं? हम यहाँ साबरमती विधायक के चांदलोड़िया वार्ड में हम यहाँ के सब कार्यकर्ता के साथ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर है, ये दीदी भी कॉरपोरेटर है जी, सब कार्यकर है, युवा मोर्चा के जी, कश्यप भाई जी, सब साथ में हम घर घर जाके अमित भाई देश भारत का प्रचार कर रहे हैं और हम उसके लिए घर घर जाके सबके बोलते, सब जगह अमित भाई को पहचानते और अमित भाई 10 लाख से जास्ती वोट से जीत जाएंगे। कोई शंका के में स्थान नहीं है उसका। अमित भाई के लिए तो हम नहीं, सब लोग यहाँ चांदलोड़िया की जितनी भी बस्ती है सबको वोट उसको ही देने का है। कोई तुम कहीं भी जाके पूछ लो, हमको नहीं, कहीं भी जाके पूछ लो, अमित भाई के लिए कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। अमित भाई ने इतना बड़ा काम किया है यहाँ। हमारे सरखेज के पहले विधायक थे, बाद में वो दिल्ली चले गए, लेकिन यहाँ के सब प्रजा उसके लिए इतना चाहती है कि बात ही मत बताना। जी, और बीजेपी में क्योंकि पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है तो हम समझना चाहेंगे वो व्यवस्था कैसी है और कैसे काम करती है ये व्यवस्था। गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब पूरे देश में एनडीए के जो 400 पार वाली लक्ष्यांक है उसको लेके साहब हमारे पूरे देश में घूम रहे, तो उनका प्रचार हम लोग इनकी लोकसभा में हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि साहब की एक दीर्घ दृष्टि थी, उनकी व्यवस्था थी कि हर एक जो मतदार यादी जो अपने बोलते हैं चुटनी की जो यादी है उसमें से 60 जो अपने 60 मतदार होते हैं उसमें से एक कार्यकर्ता जो हमारा शुभेच्छक है और जो हमेशा ही पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनको हम लोगों ने इस बार पन्ना प्रमुख की जवाबदारी दी है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो 60 मत है वही उस दिन सुबह सवेरे पहले वोट कराने का उनकी जवाबदारी उतनी है। और हमारे जो उसके ऊपर के बूथ लेवल के जो प्रमुख है वो लोग वो 15 या 20 यानी एक बूथ में हमारे 20 ऐसे मजबूत कार्यकर्ता, एक बूथ में 20-20 कार्यकर्ता पन्ना वाइज है। वो 60 मतदारों को हर रोज हर हफ्ते में 2 बार पन्ना प्रमुख की मीटिंग बूथ प्रमुख के साथ हो रही है। ऐसी जो हमारी माइक्रो लेवल नीचे से ऊपर का जो हमारा पिरामिड है जो पूरे यहाँ उनकी लोकसभा में लागू हुआ है। और इस बार जो हमारा गांधीनगर लोकसभा का 10 लाख से ज़्यादा की जो लीड है उसमें हमारे साबरमती विधानसभा की जो लीड है वो 1.5 लाख से ज़्यादा हमको देने वाले हैं। उसमें से भी हमारे चांदलोड़िया वार्ड वालों का सबसे हाईएस्ट लीड होने वाला है, इसीलिए हम लोग 50,000 से ज़्यादा लीड ये वार्ड में देने वाले हैं। ये जो हमारे पन्ना प्रमुख है उन लोगों ने जो हमें बोला कि इतने मतदार है और इतनी अपनी वोटिंग होगी, उसका कैलकुलेशन करके हम लोगों ने 50 से 55,000 की लीड का हमने टारगेट रखा है। ऑन पेपर है वो, ऑन पेपर है। और देखिए यहाँ पर एक खास बात समझने की जरूरत है, जैसे बहन ने बताया कि 10 लाख लीड का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पिछली बार से हर बूथ पर 370 वोट ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश इतना है कि उन्होंने भी अपनी अपनी सीट पर, अपने अपने वार्ड पर लक्ष्य तय कर लिए हैं कि कितनी बड़ी लीड लेकर चलनी है। तो यही बीजेपी की शायद सबसे बड़ी संगठनात्मक मजबूती है कि हर कार्यकर्ता भी अपना लिए एक लक्ष्य लेकर चलता है। जी, आप भी पार्षद हैं और ख़ासतौर पर जब लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं और ये पर्चा दे रहे हैं तो लोगों का समर्थन कैसा लग रहा है? यहाँ गांधीनगर लोकसभा के उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार अमित भाई शाह साहब और ये साबरमती विधायक का एरिया है डॉक्टर हर्षद भाई पटेल साहब का, और चांदलोड़िया वार्ड में हम जहाँ जहाँ पर्चे पत्रिका अमित भाई शाह की और मोदी साहब का अपील पत्र जब देते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिलता है। और साहब ने
दिल्ली से लेकर पूरा देश और देश से लेकर यहाँ हमारा जो चांदलोड़िया वार्ड है वहाँ भी विकास के काम बहुत से किया है। और चांदलोड़िया वाला आप भी देख रहे हैं सोसाइटी में हम कॉरपोरेशन के जो रोड है, आरसीसी रोड है, पानी की लाइन है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट सभी काम किया है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह उमंग है। और 7 तारीख को वो मतपेटी में वो कमल के बटन के सामने मत दबाकर जैसे बोले बहन जी ने कि चांदलोड़िया और 50,000 से ज़्यादा लीड अमित भाई शाह साहब को यहाँ से देने वाले हैं। और अमित भाई शाह साहब सबसे ज़्यादा पूरा देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा लीड से यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गुरु गुजरात। हाँ, और आप युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं, महानगर के महामंत्री हैं। हाँ, आप युवा मोर्चा के महानगर के मंत्री हैं और ख़ासतौर पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी जी ने युवाओं को छला है, ठगा है, 2 करोड़ नौकरियों की बात दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या युवा इस बारे में कोई प्रश्न कर रहे हैं या आपका क्या राय है? कांग्रेस बात कर रही थी युवाओं को रोजगार देने की। यहाँ मोदी जी ने ऐसे युवाओं को स्टार्टअप योजना तैयार किया जो युवा आज रोजगार दे रहे हैं। पहले ऐसे थे युवा जो सरकारी नौकरियों के सहारे पे ही रहते थे। आज युवा ऐसे कि अपने पग पर खड़े और युवा लोग ऐसे कि उद्योग साहसिक बने, उनको मुद्रा लोन मिल रही है। आज कोई भी युवा उसको कोई भी तरह का एजुकेशन चाहिए तो नई 600 ज़्यादा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। स्पेशली गांधीनगर मत क्षेत्र की बात की जाए तो इस मत क्षेत्र में माननीय अमित शाह साहब ने 22,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे रोकान के ब्रिज बने हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, रिवर फ्रंट बना है, बुलेट ट्रेन का हो, मेट्रो स्टेशन को या साइंस सिटी की रोबोटिक गैलरी को फर्स्ट की, वो सब इस क्षेत्र में बना है। तो युवाओं की बात की जाए तो चंद्र पर पहले जो देश उतरा है वो भी आज भारत का सार्वभौमत्व तो पूरे विश्व में बड़ा है। दक्षिण ध्रुव पर पहला देश जो भारत देश बना था। तो आज विश्व के तमाम क्षेत्र पे 2 देश की लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई भी युवा कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो सब युवाओं का स्वाभिमान बढ़ा है। विश्व में हर क्षेत्र पे युवा का एक महत्व, जो भारतीय होने का जो सार्वभौमत्व बढ़ा है, तो युवा कहीं ना कहीं खुश है। युवा को बहुत सारी तक मिल रही है, सरकारी रोजगारी की अलावा भी उनके पास बहुत सारी तकों का निर्माण हुआ है। जी, और आपने क्योंकि स्टेडियम की बात करी तो आपने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है। अभी हमने देखा था कि विश्व कप का वहाँ पे फाइनल मैच भी हुआ। अब भविष्य में योजना है कि ओलंपिक खेलों का अभी आयोजन किया जाए और वो गुजरात में उसका शायद आयोजन होगा। तो आपको लगता है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात को मिले हैं ये रोजगार का सृजन करेंगे? ऑफकोर्स आप देखो नहीं 22 से ज़्यादा छोटी छोटी एनटीआई स्पोर्ट्स की यहाँ बन रही है। अलग अलग हर तरह के स्पोर्ट्स का यहाँ पे 3 बड़े क्लब का निर्माण भी हो रहा है जी। और उसके साथ होटल इंडस्ट्रीज भी आएगी, रोड इंफ्रा, जितने जितने लॉजिस्टिक के लिए साधन होते हैं, बुलेट ट्रेन का मतलब मेट्रो ट्रेन कर लो, BRTS कर लो या लोकल AMTS को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी यहाँ पे है। मतलब हर तरह का इंफ्रा जो ओलंपिक के लिए चाहिए वो इंफ्रा के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था हो रही है। ऑलरेडी सबसे बड़ा यहाँ पे 150 किलोमीटर का रिंग रोड था, दूसरा भी एक रिंग रोड नया बन रहा है। मतलब ओलंपिक के माध्यम के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हर तरह के इंफ्रा डेवलपमेंट भी आज से ही अमित शाह जी ने उसको विजन को हाथ पे पकड़ के हो रहा है। कम से कम एक 9.5 किलोमीटर का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा एक SJ पे जो ब्रिज है वो भी ब्रिज उन्होंने बनाया। जो पहले दूरी होती थी 35 से 40 मिनट की दूरी अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के लिए लगती थी, आज 10 से 12 मिनट में आप पहुँच सकते हो। तो ओलंपिक की दृष्टि देखने जाए तो इतने सारे स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सब जो बन रहे हैं वो एक दीर्घदृष्टा है और एक विजनरी इंसान है जो आज ये काम कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी बातें रखी। आइए आप लोगों के साथ जरा हम भी समझते हैं कि आप लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं। आइए चलिए। जय श्री राम, भारत माता की माता जी केम छो? बस मजा में जी जी। तो अब 7 तारीख को वोट पड़ना है, किसको इस बार किसका मन है वोट देने का? वो हम देते हैं उसको ही देंगे। जी, उसी को देंगे। जी 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 जी। क्या इस बार लहर बीजेपी की है या कोई और है? बस इसकी होगी। अच्छा, इसकी होगी। जी भाई साहब, बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं और अपना अपना मत रख रहे हैं। आपका जो मन है वो क्या है? जनता के मन में क्या है? મત જોવાનું છે જ નહીં, ભાજપમાં જવાનું છે, મોદી સરકારે જવાની છે આ વખતે, બીજું કોઈ ગણતરી છે જ નહીં। अच्छा, तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ, तीसरी बार चौथी बार भी मोदी सरकार ही होगी। भारत माता की जय। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना मत मांगने आ रही हैं। जनता के मन में क्या है? हमारे मन जनता की बात अलग छोड़ो जी, मेरा तो भाजपा है। भाजपा है। अच्छा, भाजपा को क्यों पसंद करते हैं? राजेश्वरी बहन राजेश्वरी बहन। अच्छा, खास मेरा वही है। जी जी जी। तो अमित शाह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे फिर से? चौक्कस चौक्कस अच्छा, चौकस। चौक्कस है।
जी 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 अभी मेरा पाँव कलाश से और हाथ पाँव कलाश जी नहीं तो मैं कभी सकोन ना होवे तो लेने आओगे। जी जी मैं वोट मेरा नाम चालू है जी वोटिंग में, लेकिन मैं नहीं आ पाता हूँ। जी अगर मेरे को कोई ऐसा करे कि आओ जी तो मैं आऊँगा। હું લઈ જાય તમને जी जी હું લઈ જાય મારું નામ कार्यकर्ता નંદુભાઈ तैयार है છે. यहाँ पर बीजेपी के। मजा जी केम छो बस मजामा मजा તમે में? एकदम तो सरस. अभी क्या बोलते हैं चुनाव में इस बार किसका मजा होने वाला है? भाजपना भाजपा का? भाजप का ही अच्छा मंदिर बनाया इसलिए कि नहीं नहीं वैसे ही भाजप ही है ना भाजपा ही है? अच्छा, भाजप ही है भाजपा है। तो भाजप मंदिर बनने की कितनी खुशी है? खुशी तो है ना अच्छा खुशी है। इससे ज्यादा खुशी कोई है ही नहीं जी 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 माता जी सभी कांग्रेस भी आ रही है मतदाताओं के पास और भी पार्टियां आ रही हैं, आपका मन क्या कहता है इस बार? भाजपच है यहाँ पर तो। भाजपा अच्छा है। भाजपा अच्छा मोदी जी तीसरी बार बन जाएंगे हाँ प्रधानमंत्री? तीसरी बन जाएगी। जी तो और मोदी जी कह रहे हैं हम इस बार 400 पार करेंगे, हो पाएगा 400 पार? हो जाएगा। हो जाएगा ठीक है। बीजेपी के प्रचार के बीच हम गांधीनगर में मतदाताओं की भी राय जान रहे हैं। एक और मतदाता मेरे साथ हैं। भाई साहब बीजेपी तो प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी प्रचार कर रही है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है? मतदाता के मन में कोई नहीं है, बीजेपी ही है सब। अच्छा बीजेपी ही है? बीजेपी ही है। तो बीजेपी इतने समय से काम कर रही है, आपको लगता है कि दूसरे को मौका देना चाहिए या इन्हीं को आजमाना चाहिए? नहीं नहीं बीजेपी को ही मौका देना चाहिए। बीजेपी को ही मौका देना चाहिए। बीजेपी को ही तो मौका। कुछ कारण बताइए कि क्यों मौका देना चाहिए? सब कुछ मोदी साहब की सब कुछ दया है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सब कुछ ऐसे चल रहा है। ओके तो अमित शाह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि पिछली बार से बड़े अंतर से जीतेंगे? जोरदार बड़े अंतर से ही जीतेंगे। जी और अमित शाह जी यहाँ के सांसद हैं, कभी आपको कुछ काम पड़ा, आप गए, आपका काम हुआ? वो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। ओके अंकल जी बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे होंगे आपके पास मत मांगने के लिए, आपका मन क्या कहता है, किसको जाएगा मत आपका? उनको पूछो हाँ भाजप भाजप आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। मोदी इज ग्रेट। और अमित शाह जी यहाँ से सांसद हैं, और कभी कुछ काम पड़ा तो वो मदद के लिए हमेशा खड़े रहे? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा सांसद वो पूरे देश का गुरु डिपार्टमेंट का वो पूरा संभाल रहे हैं। जी 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 और अमित शाह जी ने 370 हटाया। बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। 370 लेकिन वो 370 तभी हटा पाए जब आपने बटन दबाया था उनके लिए। और वो CAA भी बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर का भी बहुत बढ़िया काम किया है। और अभी आगे वो पाकिस्तान वाला भी अभी देख रहे हैं कि दोबारा ना आए, इसके लिए वो उसके खुदा को वो दुआ कर रहे हैं। हाँ लेकिन अब तो राम जी आ चुके हैं जी। पीओके की रिजर्व भी सीट कर दी है, 24 सीट रिजर्व भी कर दी है अमित भाई साहब ने। वो बहुत बढ़िया काम किया है। जी तो आपने देखा गांधीनगर से हमारी इस रिपोर्ट में कि अमित शाह जी की कितनी लोकप्रियता है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी नारा लगाती है चप्पा चप्पा भाजपा, वो यहाँ पर आकर समझा जा सकता है कि वो नारा नहीं हकीकत है। और ये जो रिपोर्ट है हमने आपको गांधीनगर की गलियों से इसलिए दिखाई है ताकि आप समझ सकें कि क्यों ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।